बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ करना है। उसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 13.1 को डिस्कस करेंगे। 13.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है, बाय डेफिनेशन फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों, इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। कौन से मेथड से? बाय डेफिनेशन। अब आप एक्सरसाइज नंबर 13.1 में देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन जो से ना वो 2-3 नेम्स लेकर पूछा जा रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करें। तो ये बात आपने ना बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। और वो क्या बात है, देखें इस पेज में लिखा हुआ है सबसे पहले कि अगर आपको ये पूछा जाए कि फाइंड एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। वो आपको 3 नेम से ये क्वेश्चन बोल सकता है। ठीक है, कह सकता है बाय डेफिनेशन, कह सकता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर कह सकता है अब इनिशियो मेथड। बच्चों, ये तीनों नेम्स जो उनसे ना एक ही मेथड के हैं। ठीक है, तीनों नेम्स एक ही मेथड के हैं। तो तीनों में से कोई भी नेम आपको वो पेपर में देता है तो आपने यही मेथड फॉलो करना है। अब वो मेथड होगा कौन सा? अब बच्चे, जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया हो और इस मेथड से कहा जाए बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल अब इनिशियो मेथड, उसमें आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास जो भी एफ ऑफ एक्स यानी कि जो भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, फंक्शन दिया होगा का मतलब ये है कि जैसे कि देखें आपको फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x² + 1, इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फंक्शन। तो जब भी आपको फंक्शन दिया होगा ना, तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि दोनों तरफ इंक्रीमिनेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इंक्रीमिनेंट। ठीक है, ये चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, ये दोनों तरफ आपने ऐड करना है। y है तो यहाँ पर जो ऐड होगा वो इंक्रीमेंट y ऐड होगा, x में इंक्रीमेंट x, इसको डेल्टा x भी कहते हैं, स्मॉल डेल्टा x भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में लेट करना है वाई, सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंट ऐड करना है, वाई वाले में डेल वाई और एक्स वाले में डेल एक्स। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 2 वाली लिखेंगे। ठीक है, वाई प्लस डेल वाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, माइनस किया इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखी, माइनस किया इसकी राइट हैंड साइड को। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ से y माइनस का और प्लस वाई का कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा रह जाएगा डेल वाई। यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स रह जाएगा। अब आपने क्या करना है कि स्टेप 4 में डिवाइड करना है डेल एक्स से, तो डेल वाई के नीचे आ जाएगा डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के नीचे आ जाएगा डेल एक्स, डेल्टा एक्स या डेल एक्स। ठीक है, 4 स्टेप क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आपने करना है कि दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। तो क्या लिखेंगे? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इस तरफ भी अप्लाई करेंगे और इस तरफ भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये सारा का सारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने याद रखना है ये लिमिट डेल एक्स डेल वाई ओवर डेल एक्स के ऊपर अगर लिमिट अप्लाई की जाए जो कि जीरो को अप्रोच करती हो, तो ये सारा का सारा आंसर क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। किसकी इक्वल होता है ये? डी वाई ओवर डी एक्स के। इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। डी वाई ओवर डी एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं या इसको एफ डैश एक्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को डी वाई ओवर डी एक्स भी कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप स्टार्ट करने से पहले 5 से 6 दफ़ा आपने ये स्टेप्स लिख लेने हैं। ठीक है, रफ पेज पे 5 से 6 दफ़ा स्टेप्स ये दोहराएं। अगर आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी रहेगी। इसके अलावा बच्चों आगे जो है ना वो यूज़ होना है दो फार्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A² + 2ab + b²। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो इस तरह याद रखें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिखें, a प्लस बी, क्योंकि पावर 2 है ना तो 2 दफ़ा लिखा जाएगा। फिर a को a से मल्टीप्लाई, a को b से, b को a से मल्टीप्लाई, b को b से, इस तरह आ जाएगा। ए बी और बी ये दोनों ऐड होंगे तो 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, तो ये याद रखना है। सेकंड फार्मूला A² - b² क्या होता है? a + b a - b, तो सेकंड फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये कुछ फार्मूलेज या कुछ मेथड्स आपने याद रखने हैं तो आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं।
बच्चों सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपको कि लेट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। वहाँ पर एफ ऑफ एक्स था ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x² प्लस 1। तो फर्स्ट टाइम में हमने लेट कर लिया। सेकंड स्टेप अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने कहा था इंक्रीमेंट ऐड करना है, y वाले में डेल y और x वाले में डेल x। तो इसी तरह से करेंगे, y प्लस डेल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x है तो x में ऐड होगा x प्लस डेल x, जहां भी x नजर आएगा वहां पे डेल x, ऊपर पावर कितनी है 2 वैसी रहेगी प्लस 1। ओके जी। अब बच्चे इसको 1 का नाम दे दें और इसको नाम दे देना 2 का। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में हमने ये कहा था कि हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2। तो इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लें सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो सबसे पहले 2 वाली लिखेंगे y प्लस डेल y, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी y माइनस y इज इक्वल टू, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स x प्लस डेल x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, सॉरी राइट हैंड साइड 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 आना है ना, बाहर माइनस का साइन है, साइन इधर वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, माइनस वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, डेल वाई रह गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x² रह जाएगा जी। अब ये देखें लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैंने आपको फार्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डेल वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पर अप्लाई करें ए का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू है डेल्टा x प्लस बी का स्क्वायर, b की वैल्यू है डेल्टा x, तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2x² वैसे ही रहे जी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, डेल y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है 2x² बन जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और साथ में आ जाएगा डेल्टा x, लेकिन बाहर भी 2 है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4x डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का स्क्वायर होता है डेल्टा एक्स स्क्वायर ही, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेल y इज इक्वल टू 4x डेल्टा x प्लस 2 टाइम डेल्टा x का स्क्वायर। अच्छा बच्चे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो सा था स्टेप नंबर 4, उसमें था डिवाइडेड बाय डेल्टा x। स्टेप नंबर 4 में क्या था, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये देखें डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आपने याद रखना है ये तब तक डिवाइड नहीं करना जब ऊपर से आप डेल्टा x को कॉमन ना निकाल लें। तो सबसे पहले ऊपर से डेल्टा x को कॉमन निकालना है, दोनों में डेल्टा x मौजूद है, डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा 4x, यहाँ रह जाएगा 2, एक डेल्टा x कॉमन चलेगा, एक डेल्टा x रह जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे था डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल जी। नेक्स्ट देखें डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आना था, डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 4x प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। अब बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स के, अगर आपको याद हो ये इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स के, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा आपका डेल्टा एक्स, जहाँ पर वहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स वहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 0 दा 0, तो 4x प्लस 0 होता है 4x, ये आपका फाइनल आंसर। अगर इसमें से कोई भी इशू हो तो कमेंट में आप बताएं मुझे लाजमी।